टिकट के लिए पैसे मांगे गए मुझसे, प्रियंका का ये कहना है। कांग्रेस की नेता प्रियंका मौर्य ने आरोप लगाए हैं कि टिकट के लिए, विधानसभा चुनाव के टिकट के लिए मुझसे पैसे मांगे गए। तो कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगाया गया है प्रियंका मौर्य की तरफ से, और बहुत गंभीर आरोप है। इससे पहले बीएसपी पर टिकट बेचने का आरोप लगा और अब प्रियंका मौर्य जो हैं वो कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगा रही हैं। एक तरफ प्रियंका गांधी ये नारा दे रही हैं कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तो तमाम जो लड़कियां हैं वही सामने आकर अब कांग्रेस पर टिकट बेचने का आरोप लगा रही हैं। प्रियंका मौर्य ने टिकट बेचने का आरोप लगाया है, कहा है कि टिकट के लिए मुझसे पैसे मांगे गए। तो यूपी में चुनाव आते ही तमाम जो दल हैं वो इस तरह आरोपों के घेरे में आ गए। और प्रियंका मौर्य हमारे साथ जुड़ चुकी है जिन्होंने आरोप लगाया कि मुझसे पैसे मांगे गए। प्रियंका मौर्य जी, आप खुद बताइए रिपब्लिक भारत को, क्या हुआ, किसने आपसे पैसे मांगे और क्या कुछ वादा किया गया? कांग्रेस पार्टी में जो टिकट के आवेदन किए गए हैं 170 सरोजनी नगर विधानसभा से, उसमें 24 प्रत्याशी थे, लेकिन एक प्रत्याशी को इस वादे पे ले आया जाता है पार्टी में 1 महीने पहले कि आपको टिकट दिलवाया जाएगा। ये सुनने के बावजूद भी मैं शांति से अपना कार्य करती रही। अपने विधानसभा में मैं जी जान से लगी रही, मैंने पूरी मेहनत अपनी लगा दी। ये बस एक स्लोगन थे कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। मैंने सोचा कि अगर मैं मेहनत करूंगी तो मेरी मेहनत लोगों को दिखेगी। मैं पूरे जी जान से मैंने मेहनत की है, लोगों की मदद की है अपनी विधानसभा में 170 सरोजनी नगर में। मैं पिछले 6 साल से सोशल वर्क कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने काम के दायरे को बढ़ाने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए मैंने ये सोचा कि मुझे पॉलिटिकली भी इन्वॉल्व होना चाहिए, जहां से मुझे राजनीतिक तरीके से मदद मिलेगी और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सकूंगी। प्रियंका, थोड़ा सा खुलकर बताइए ना, किस सीट से वादा किया गया, आश्वासन दिया गया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि टिकट आपको दिया जाएगा? बताया गया कि स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग कमेटी के मेंबर्स बैठेंगे और स्क्रीनिंग करेंगे। उसके बाद ऑब्जर्वर्स जाएंगे फील्ड में, वो वहां पे सर्वे करेंगे। सर्वे में जो रिपोर्ट निकल के आएगी, जिसकी बेस्ट रिपोर्ट होगी, जिसका नाम आगे होगा, उसको टिकट दिया जाएगा। और पैसे किसने मांगे? पैसे किसने मांगे? कितने पैसे मांगे गए? के बावजूद मुझे फोन आया था लैंडलाइन नंबर से। मैंने इसको सिरे से नकार दिया कि मुझे नहीं देने हैं पैसे, इसलिए मैंने ये भी नहीं पूछा कि कितने पैसे लेने हैं मुझे, क्योंकि सामान नहीं पसंद नहीं, तो अगर कोई सामान किसी को पसंद नहीं होता है तो वो उसका रेट नहीं लगाता है, तो मैं पैसे नहीं दे सकती। इसलिए मैंने वो फोन डिस्कनेक्ट कर दिया कि मुझे नहीं लेनी है इस तरीके से टिकट। और ये कितनी पुरानी बात है? क्या प्रियंका गांधी को आपने बताया ये बात? प्रियंका गांधी जी से हमें मिलने का मौका नहीं दिया जाता है। मैं पिछले 1 साल से कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। और फोन किसका आया था? थोड़ा डिटेल्स आपसे जानना चाहेंगे। मुझे लैंडलाइन से फोन आया था और मैं बता रही हूँ, ये लगभग 1 महीने पहले की बात है। हमें ये वादा किया, और ये सिर्फ मैं नहीं कह रही हूँ, मेरी ही पार्टी की महिला उपाध्यक्ष शीला मिश्रा जी का भी यही बयान है कि उनसे भी इसी तरीके से डिमांड की गई थी। मेरे पास वो भी प्रूफ है, जो ऑब्जर्वर्स जो सर्वे करते हैं उसमें सबसे ऊपर डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी लिखा हुआ है, मेरा नाम लिखा हुआ है, फिर भी मुझे टिकट नहीं मिला। लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ की बात की गई, लेकिन लड़ने का मौका नहीं दिया मुझे कांग्रेस पार्टी ने। क्या आपने ये बात उच्च स्तर पर रखी है? क्या आपने ये बात प्रियंका उच्च लेवल पर पहुंचाने की कोशिश की? रखूं मैं ये बात? मुझे प्रियंका गांधी जी से बात करने का मौका मिले तो मैं अपनी बात रखूंगी, क्योंकि नीचे जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो ना हमें मिलने देते हैं, ना हमें बात करने का मौका देते हैं, ना हम अपनी बात कहीं रख सकते हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि किस तरीके से लड़कियों पे अत्याचार हो रहा है। शक्ति विधान पे मुझे सेंटर में जगह दी गई है, डॉक्टर प्रियंका मौर्य ओबीसी को जगह दी गई है, लेकिन ओबीसी का किस तरीके से ये लोग इस्तेमाल सिर्फ कर रहे हैं वोट के लिए। ठीक,
सिर्फ वोट के लिए हमारा इस्तेमाल किया गया है। जहां हमें टिकट देने की बात आती है, भागीदारी देने की बात आती है, वहां हमें सिरे से नकार दिया जाता है। हमारे ही समाज के नरेश सैनी जी भी कांग्रेस पार्टी इसीलिए छोड़ करके चले गए। बड़ा आरोप आप लगा रही हैं डॉक्टर प्रियंका मौर्य। आपने कहा है कि टिकट के बदले पैसे मांगे गए, लैंडलाइन से फोन आया था, लेकिन ये बात आपको रखनी चाहिए प्रियंका गांधी के सामने, जैसा कि आप कह रही हैं, क्योंकि अगर इतना बड़ा आरोप है तो फिर देखना होगा कि कांग्रेस इस पर क्या बोलती है।